Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. एक्सरसाइज 6.1 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था HCF। अब हम लोग डिस्कस करेंगे LCM। LCM की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, इसको कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने। If an algebraic expression Px is exactly divisible by two or more expressions, then Px is called the common multiple of the given expressions। पहले इतना समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इतना जो डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन है इसका क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है Px, तो और टू या मोर देन टू एक्सप्रेशंस से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर उससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी अगर हमारा डिविडेंड जो है वो 8 हो और डिवाइज़र जो है वो 2 हो, तो जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, यानी माइनस करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, जो 8 होगा। तो इसी तरह से अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो उस एक्सप्रेशन का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, जो Px होगा वो उन एक्सप्रेशंस का जिससे वो डिवाइड हो रहा है, वो उनका कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, आगे जब हम लोग इसको क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से वो कॉमन मल्टीपल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विथ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अब हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये जो बाकी पार्ट है वो भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा जिसमें हमने HCF फाइंड किया था, उसमें भी सेम एक्सप्रेशंस हमें गिवन थे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस उसमें ये था कि हमने उसमें HCF फाइंड करना था, बट इन क्वेश्चंस में हमने क्या फाइंड करना है, LCM। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि LCM और HCF फाइंड करने के लिए मतलब उसका क्या डिफरेंस है दोनों को फाइंड करने के लिए। अब देखिए उसके 2 मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड था। इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहले उसी तरह से हम लोग सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, यानी फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, HCF के लिए भी हमने यही किया था, फैक्टर्स बनाए थे। ठीक है, तो LCM के लिए फैक्टर्स बनाने के बाद आप लोगों ने उसके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेने हैं। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको भी आप लोगों ने लिख लेना है। HCF के लिए तो जस्ट हम लोग कॉमन फैक्टर्स लिखते थे और हमारा वही HCF होता था। ठीक है, लेकिन LCM में आप लोगों ने वो फैक्टर्स भी लिखने हैं जो कॉमन है और वो भी बाद में लिखने हैं जो नॉन कॉमन है, यानी जो कॉमन नहीं है। तो यही इसमें ये जो डेफिनेशन की सेकंड लाइन थी, इसमें यही था कि LCM हमारा तब ही आता है जब हमें जो गिवन एक्सप्रेशंस हमारे पास होते हैं, जो गिवन होते हैं, उनके कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को का प्रोडक्ट कर लिया जाए, यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, तो यही LCM फाइंड करने का फॉर्मूला है, यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। ये मैंने उन दोनों की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। उन दोनों को जब हम लोग उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास LCM आ जाता है। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 वाले ही एक्सप्रेशंस हमें गिवन है। ये सेम वही एक्सप्रेशंस हैं। इन क्वेश्चंस मैंने रफ़ वर्किंग इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी रफ़ वर्किंग की हुई थी। आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन आप लोग इसके साथ रफ़ वर्किंग ज़रूर करेंगे। रफ़ वर्किंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो फाइंड कर लें।
इन नंबर्स के, ठीक है। अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उनके हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसमें से कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स बचे थे वो भी लिख लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें देखें ये ज़्यादा हैं, नॉन कॉमन जो है वो ज़्यादा हैं, उसमें जस्ट एक नंबर था। अब इसमें ज़्यादा हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आ गया वो है 330। तो अब एलसीएम जो है आप लोगों को मैंने बताया, जैसे कि एलसीएम का क्या फार्मूला होगा, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, और फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा।